वेलकम गाइज, जेके लॉन्च जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले फिजिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि बल और लंबाई की मात्रा को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तब ऊर्जा के मान में बढ़ोतरी होगी। इफ़ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ इज बी इंक्रीज बाय 4 टाइम देन द यूनिट ऑफ एनर्जी इज इंक्रीज बाय 16 गुना, 8 गुना, 2 गुना, 4 गुना। बताइए क्या इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अपनी ईमानदार से बताइए। यदि बल और लंबाई की मात्रा को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तब ऊर्जा के मान में किस प्रकार परिवर्तन होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपने तो बता दिया होगा, अपने मन में सिलेक्ट कर लिया होगा अपने माइंड में कि हाँ इसका ये होगा। जो भी होगा आपने सिलेक्ट कर लिया होगा अपने अकॉर्डिंग, बट इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा आपका 16 गुना। ठीक है, कितना गुना? 16 टाइम 16 गुना। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्रांतिक ताप पर तरल का पृष्ठ तनाव है। द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रांतिक ताप पर सरल ताप का पृष्ठ तनाव है शून्य, अनंत, शून्य और अनंत के मध्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। बताइए। बहुत अच्छा है गाइज। क्रांतिक ताप पर तरल का पृष्ठ तनाव है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 0। अगला, 2 बल्ब जो 60 वाट और 100 वाट के हैं तथा जो सप्लाई में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब 2 बल्ब आर ऑफ 60 watt and 100 watt are connected in series across the supply, then दोनों में प्रवाहित धारा समान होगी। विभव से गिरकर 100 वाट के बल्ब से अधिक होगी। विभव में कमी दोनों में समान होगी। धारा का प्रवाह 100 वाट से अधिक होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दोनों में प्रवाहित धारा समान होगी। दोनों में प्रवाहित धारा समान होगी। अगला, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप लैम्डा के समानुपाती होती है, लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, लैम्डा से संबंधित नहीं है, अभिदर्शक व्यास के समानुपाती है। गाइस, अगर आपको हिंदी वर्ड समझ में नहीं आता, इंग्लिश का आप सारा ले सकते हो, जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ लैम्डा, इनवर्स प्रोपोर्शनली टू लैम्डा। ठीक है, इट इज नॉट रिलेटेड टू लैम्डा। इस प्रकार से आप इंग्लिश का सारा ले सकते हो गाइस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑल इंडिया स्टूडेंट प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे अभी काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम बकाया है। मध्य प्रदेश वालों के भी आपको पता है कि नहीं हुए। ठीक है ना। बीटा किरणें जो रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित होती है विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन है। नाभिक से निकलने वाले आवेशित कण है, न्यूट्रॉन है, कण है। इसका राइट ऑप्शन है नाभिक से निकलने वाले आवेशित कण है। क्लियर। अगला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपसे 101% पूछे जाते हैं, चाहे वो कैपेसिटर का हो या फिर रेजिस्टेंस का हो, क्वेश्चन बनता है और ये आपको आना भी चाहिए। 6 समान प्रतिरोधक जिसमें प्रत्येक का मान 1 ओम है निम्न चित्रानुसार जोड़े गए हैं, तो ए और बी के मध्य समकक्ष प्रतिरोध आपको बताना है। ए और बी के मध्य काफ़ी सारे किए होंगे जब आपने फिजिक्स पढ़ी होगी 12th में, काफ़ी क्वेश्चन किए होंगे इस प्रकार के, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। तो अभी रहा पेज भी इसको कीजिए ताकि आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए और थोड़ा सा आपको जो हैबिट है ना सॉल्व करने की वो अच्छी खासी हो जाए। 6 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसर each of the 1 ohm are connected, so the equivalent resistance between A and B 1 ohm, 1.5 ohm, 2.5 ohm, 3.0 ohm। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गाइस 1.5 ओम। 1.5 ओम। ठीक है, यही आएगा आपके। देखना, इसको करना 1.5 ओम इसका आंसर आना चाहिए।
किस प्रकार से करते हो, सबका मेथड अलग अलग हो सकता है, बट आंसर ये आना चाहिए आपका, ठीक है ना। 1.5 ओम। नेक्स्ट, एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये अनुभव करेगी। ए मैग्नेटिक needle kept in non-uniform magnetic field it experience। एक बल और बलागुण का, एक बल परंतु बलागुण नहीं, एक बल आगुण परंतु कोई बल नहीं, न बल नहीं बलागुण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और चुंबक से 101% क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। किया होगा आपने, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन चूज कर लिया होगा आपने। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका एक बल और बलागुण, ए फोर्स एंड फोर्क्वी। एक बल और बलागुण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, यदि एक वस्तु किसी वर्ते मार्ग में गति कर रही है जिसकी त्रिज्या r है एवं वस्तु की गति v स्थिर है तो कोणीय वेग होगा। If the body is moving in a circle of radius r with a constant speed v, ऑप्शन है v स्क्वायर अपॉन r, वी आर, v अपॉन r, r अपॉन v। कोणीय वेग आपको बताना है जी। इसका राइट ऑप्शन है v अपॉन r। जड़ता व आघूर्ण निर्भर करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन कण के वितरण पर, द्रव्यमान पर, अक्ष के चक्कर लगाने की स्थिति पर, उपयोग सभी। जड़ता व आघूर्ण निर्भर करता है। राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज अबव, यानी कि उपयोग सभी। अगला, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस। देखो, आवेश अगर स्थिर हो तो क्या उत्पन्न करता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर यही गतिमान है तो क्या उत्पन्न करता है, अगर इसमें त्वरण है तो क्या उत्पन्न करता है, ये बहुत अच्छी कंडीशन है गाइस। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल एक विद्युत क्षेत्र पर, केवल एक चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, न विद्युत क्षेत्र और न चुंबकीय क्षेत्र। ये आपसे पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न करता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। सो आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश मान लो एक जगह पे स्थिर है तो वो क्या उत्पन्न करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट में भी आप बता सकते हो। अगर पर नहीं आता है तो अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगला है आपका, एक व्यक्ति उत्तर की तरफ 10 मिनट, उसके बाद 20 मीटर पूर्व की ओर तरफ जाता है तो कुल विस्थापन होगा 22.5 मीटर, 25 मीटर, 25.5 मीटर या फिर 30 मीटर। क्वेश्चन को समझ लो कि एक व्यक्ति, इसको इमेजिनेशन से बेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा पेन से डायग्राम के थ्रू करो इसको। एक व्यक्ति उत्तर की तरफ 10 मीटर, उसके बाद 20 मीटर पूर्व की ओर, तो कुल विस्थापन आपको बताना है गाइस। किया होगा आपने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 22.5 मीटर। ये आएगा सभी के निकल के, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, द पावर इज +50 डायोप्टर, -50 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर। राइट ऑप्शन इज +2 डायोप्टर। क्लियर गाइस। जूलॉजी और बॉटनी का वीडियो हमने अपलोड कर दिया था,
जीके एमसीक्यू जेम के चैनल पर देख लेना। अगर आपने जूलॉजी बॉटनी का नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, ठीक है ना। विद्युत चुम्बकीय कोर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? वायु, सॉफ्ट आयरन, स्टील, कॉपर, निकल, एलो। बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन। अगला, डिस्ट कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। विच इज यूज फॉर रेक्टिफायर? चौक, ट्रांसफार्मर, डायोड, संधारित्र। इन चीज़ों से क्वेश्चन बनता है। डायोड से, संधारित्र, रेजिस्टेंस हो गया, प्रतिरोध हो गया आपका, है ना। तो सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर को तो वैसे देखना है आपको। डिस्ट कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका राइट ऑप्शन है गाइज डायोड उपयोग किया जाता है। कोई बात, कोई भी इंस्ट्रूमेंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दिया करो। जैसे कि आपको चौक समझ में नहीं आ रहा हो, डायोड समझ में नहीं आ रहा हो, संधारित्र समझ में नहीं आ रहा हो, ट्रांसफर समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी बात समझ में नहीं आ रहा हो तो सीधा कमेंट, क्योंकि रटना तो है नहीं, हर चीज़ को समझ के चलना है अपन को। और फेसबुक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट आपको वहाँ मिलती रहे। यदि दो निकायों में प्रत्यक्ष टक्कर होता है तो तंत्र की केवल गतिज ऊर्जा सुरक्षित रहती है, केवल संवेग सुरक्षित रहता है, ऊर्जा और संवेग दोनों सुरक्षित रहते हैं, न ऊर्जा और नहीं संवेग सुरक्षित। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। पढ़ी हो गया आपने टक्कर 11th में, तो बता दो। बॉटनी जूलॉजी का लिंक नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बॉटनी जूलॉजी के। इसका आंसर होगा कि यदि दो निकाय में टक्कर होता है तो ऊर्जा और संवेग दोनों क्या रहते हैं? सुरक्षित। यहाँ पर रहते हैं, ऊर्जा और संवेग दोनों सुरक्षित रहते हैं। इस बात को याद रख लेना, गांठ बांध लेना। बहुत अच्छा है। बॉटनी जूलॉजी का लिंक नीचे दे रखा है।